नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आदित्य पंडित और आज चर्चा होगी देश में चल रहे कंट्रोवर्सी के बारे में। मैं समझ सकता हूं कि आप भी कंट्रोवर्सी का नाम सुनकर थोड़े परेशान जरूर हो जाते होंगे, क्योंकि दूसरों के लफड़ों में पड़कर हमारा क्या फायदा, आप लोग बस ऐसा सोचते होंगे। लेकिन कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में जान लेना थोड़ा जरूरी हो जाता है। आपने कई महीनों से एक नाम जरूर सुना होगा, ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी ठीक लगा। ध्रुव राठी जो है ना के ऊपर एक वीडियो। ध्रुव राठी महोदय कई दिनों से ट्विटर पर गौरव तनेजा के साथ कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं, जो कि ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर को शोभा नहीं देता। जो लोग गौरव तनेजा को नहीं जानते उनको बता दें कि कानपुर में जन्मे गौरव तनेजा उड़ान लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आईआईटी खड़गपुर में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने अपने एविएशन करियर की शुरुआत इंडिगो से की थी। बगल में होगा कलेश बंदर, आपको पता ही है, कुछ ना होता भरोसा, कुछ ना होता। लेकिन ऐसी देखी बंदर वाज ट्राइंग टू अटैक मी। एक कंटेंट क्रिएटर और बॉडी बिल्डर के रूप में उनके 3 लोकप्रिय यूट्यूब चैनल हैं, फ्लाइंग बिस्ट, फिट मसल टीवी और रसभरी के पापा। और वहीं ध्रुव राठी एक भारतीय यूट्यूबर और ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर बेबाकी से बात करने के लिए जाने जाते हैं। हमें पहले सपने देखना जरूरी है। कैसा होगा हमारे सपनों का देश, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। वैसे तो ध्रुव राठी हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। 2013 से ध्रुव राठी ने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की और आज बहुत फेमस यूट्यूबर बन चुके हैं। और जून 2014 में 0 सब्सक्राइबर्स और 0 व्यूज के साथ ये कहानी शुरू हुई। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और बात है जून 2020 की, जब गौरव तनेजा एयर एशिया में पायलट थे। तो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एयर एशिया पर सवाल उठाने के बाद कंपनी ने गौरव को नौकरी से निकाल दिया, जिनकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनका इंटरव्यू लिया। पीछे बैठे लोगों की जान को खतरा है, इससे मेरी जान को खतरा है और फिर मैं घर जाऊंगा तो मेरी फैमिली को खतरा है। इतना इंपॉर्टेंट जो मैं डॉक्यूमेंट लिख के दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, करीब 10 दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका है जब से यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा ने कुछ क्रिटिकल फ्लाइट सेफ्टी इश्यूज उठाए थे अपने सोशल मीडिया पर एयर एशिया एयरलाइंस में, जिसकी वजह से उनको अपनी पायलट की जॉब से भी सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन आज तक दोस्तों, अगर हम इन स्पेसिफिक इश्यूज की बात करें, एयरलाइन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन आज ध्रुव राठी अपनी ही बताई गई फेलिसीज ट्रिक का इस्तेमाल इस कंट्रोवर्सी में करते दिखाई दिए। वैसे तो मैं भी ध्रुव राठी का बिग फैन हूँ, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूल सकता, जिस कारण से मैं यहाँ यूट्यूब पर हूँ। राठी जी ने नरेंद्र मोदी के स्कैम को सामने रखा, वो काबिले तारीफ है। लेकिन राठी जी का हमेशा सही होना यह भी प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि जब यह दुनिया परफेक्ट नहीं है तो ध्रुव राठी या फिर कोई और भी परफेक्ट नहीं हो सकता। और इसके बाद महोदय की कमियां सामने आ ही गई। आज से 5 साल पहले ध्रुव राठी ने द देशभक्त के साथ एक कोलैब किया था, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल फैलिसीज के बारे में बताया था। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आकाश बैनर्जी और मैं आपको यही सिखाना चाहेंगे एक लॉजिकल फैलेसीज के थ्रू। लॉजिकल फैलेसीज क्या होती हैं? ये बेसिकली फ्लॉज होते हैं रीजनिंग में, लॉजिकली इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जिनका पॉलिटिशियंस और मीडिया हाउसेस बहुत इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इनका बेसिकली इस्तेमाल किया जा सकता है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम इन चीज़ों को आपको समझाएंगे एक डिबेट के थ्रू, जिसका उपयोग वह खुद के अपने ट्वीट में करते दिखाई दिए। हम इनके ट्वीट से इनके पॉलिटिकल फैलिसीज को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात है 25 अक्टूबर 2023 की, जब ANI न्यूज ने एक ट्वीट किया कि NCERT समिति ने सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की है। फिर 18 जून 2024 को सदगुरु, जिनका पूरा नाम जगदीश वासुदेव है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए तो हमें भारत नाम पुनः प्राप्त करना चाहिए था। एक नाम से ही सब कुछ नहीं होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि देश का नाम ऐसा रखा जाए जो हर किसी के दिल में गूंजे। यद्यपि राष्ट्र हमारे लिए सब कुछ है, फिर भी भारत शब्द का कोई अर्थ नहीं है। यदि हम आधिकारिक तौर पर राष्ट्र का नाम बदलने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, तो अब समय आ गया है कि हम कम से कम भारत को अपनी दैनिक बोलचाल में लाएं। युवा पीढ़ियों को यह जानना चाहिए कि भारत का अस्तित्व भारत के जन्म से बहुत पहले से था। बधाई हो। अब इस ट्वीट को देखकर आपको भी कुछ खास अजीब नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सदगुरु ने बस इतना कहा है कि जो नाम पहले था, जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, अगर वो हर नागरिक के जुबान पर हो तो उसका अनुभव कुछ अलग ही होगा।
लेकिन इस पर ध्रुव राठी ट्वीट करते हैं, क्या आप अपना भारत विरोधी एजेंडा रोक सकते हैं श्रीमान जगदीश वासुदेव? सब जानते हैं कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा है, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए आप बांटो और राज करो का गंदा खेल खेल रहे हो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि राठी जी ने सही कहा, और मैं भी कहता हूं कि संविधान में बिल्कुल ये बात लिखी है कि इंडिया इज भारत, और मैं इसका विरोध नहीं करता। जब वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया और भारत की बात की थी तो ध्रुव भाई ने उनको ये कहा कि ये कोट पैंट क्यों पहना है, धोती पहनो, हर बात में इंग्लिश क्यों बोलते हो, हिंदी में बात कर। शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो, कोट पैंट भी फॉरेनर्स की ड्रेस है। मेरी दो तो भाई मैं आपसे आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको इतना बता दूं कि मुझे अगर इंग्लिश आती है तो भी मैं मूवीज को हिंदी में देखना ज्यादा पसंद करता हूं। अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां के लोग हिंदी नहीं जानते लेकिन इंग्लिश जानते हैं, फिर भी वे अपनी मातृभाषा में ही मूवी को देखना पसंद करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जो फील अपनी मातृभाषा में है ना, वो किसी और भाषा को सीख लेने से नहीं आती। इसलिए इंग्लिश बोलना हमारी जरूरत है, लेकिन आनंद हमें हिंदी यानी अपनी मातृभाषा में बोलने में ही आती है। आप भी तो अपनी वीडियोस में इंग्लिश बोल सकते थे, और इंडिया की 30% आबादी जो इंग्लिश बोलती है उसको अट्रैक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपने हिंदी में बात करना सही समझा, क्योंकि आप जानते थे कि आपको पॉपुलैरिटी हिंदी बोलने पे ही मिलेगी, क्योंकि आपने उन 52 करोड़ हिंदी बोलने वालों पर ध्यान दिया और पॉपुलैरिटी हासिल की, क्योंकि आपने भी हिंदी बोलने में अपने आप को सहज महसूस किया। कि इसके बाद गौरव तनेजा ने इनके ट्वीट का रिट्वीट किया, जहां से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तनेजा ने लिखा था, इंटरनेट पर अलग अलग राय क्यों नहीं हो सकते। यहां पर गौरव तनेजा ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी, जो कि सही है। कुछ विदेशी इंटरनेट पर सभी सामग्रियों को नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं, #तानाशाह। लेकिन ध्रुव को केवल फॉरेनर कहना भी गलत है, क्योंकि ध्रुव इंडियन और फॉरेनर दोनों है। और ध्रुव राठी को तानाशाह कहना भी गलत होगा, क्योंकि अभी ध्रुव राठी डिक्टेटरशिप से बहुत दूर है। इस ट्वीट के बाद ध्रुव बौखला गए कि मैंने इसको सपोर्ट किया था 5 साल पहले और ये मेरे खिलाफ ट्वीट करेगा। तो ध्रुव ने भी एक ट्वीट किया, गौरव कोई भी विवाद आपके खत्म होते करियर को नहीं बचा सकता, नाटक के लिए आपके बच्चों का शोषण भी कल करें। नहीं मिलेगा, मैं दीदी को दर्शी को दूंगा, प्रिय को नहीं दूंगा। आपको उसके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनानी होगी। यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो मैं अपना YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स सुझाऊंगा, आपको कामयाबी मिले। अब यहां पर ध्रुव ने अपना रेड हेयरिंग फैलेसी का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा कुछ और ही बात करने लगे। रेड हेरिंग, वैसे तो ये एक मछली का नाम है दोस्तों, जिसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि इसे हंटिंग डॉग्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बहकाने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन ये एक लॉजिकल फैलेसी का भी नाम है, और जैसा ये नाम सजेस्ट करता है, इसका पर्पस है कि रियल आर्ग्यूमेंट से डिस्ट्रैक्ट करना। अब ये डिस्ट्रैक्शन इमोशनल भी हो सकता है, जैसे कि हमारे बीबी जी कर रहे थे, या फिर ये डिस्ट्रैक्शन आर्ग्यूमेंट्स में भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि फिर गौरव तनेजा ने इस पर बोला, ईमानदारी से कमाई रोटी का सुख तुम क्या जानो भाई। यहाँ गौरव भाई ने ओम शांति ओम के फेमस लाइन का पैटर्न यूज किया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इसके बाद फिर 20 जून को गौरव ने ट्वीट किया, ? इंटरनेट पर अलग अलग ओपिनियन क्यों नहीं हो सकता? आंसर, मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर का स्क्रीनशॉट। यहाँ गौरव को भी मजा आ रहा था ध्रुव से ट्वीट का खेल खेलने में, तो ध्रुव ने भी स्मार्ट बनकर एक रिप्लाई किया, मी स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा टारगेटेड टू सदगुरु। गौरव, why can't difference of opinions exist on the internet? Okay, let's me express my opinion on you. गौरव, हाय मेरी रोटी मेरा स्क्रीनशॉट। यहाँ पर भी ध्रुव ने फैलेसी का इस्तेमाल किया, जिसे सर्कुलर रीजनिंग कहा जाता है, यानी एक ही बात को बार बार घुमाकर कहना। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसका आपके पास प्रूफ मौजूद नहीं है, तो आप उस सेम आर्ग्यूमेंट को 2-3 तरीके से दोहराए जा रहे हो अपनी चीज को प्रूफ करने के लिए। अब ये सब फैलेसी का उपयोग करके ध्रुव सवालों से तो बच गए, लेकिन इनका प्रयोग करके उन्होंने केवल सत्य से पीछा छुड़ाया। इस वीडियो का मोटिव बस इतना है कि देश के लोग अगर इंडिया की जगह मेरा भारत महान बोलना चाहते हैं तो बोले, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया इज भारत है ही तो भारत बोलो या फिर इंडिया, उसमें बहस की कोई जरूरत है ही नहीं। जिसको जो बोलने में सहज महसूस हो वो बोल सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को हम पीएम भी बोलते हैं, क्योंकि उतना लंबा बोलने से अच्छा है कि छोटा बोले, क्योंकि यह पीएम ज्यादा सहज और सरल लगता है। उसी तरह जिसे इंडिया बोलना है इंडिया बोले, और जिसे भारत बोलना है भारत बोले, क्योंकि यही सही मतलब है आजादी का। क्योंकि
क्योंकि किसी से जबरदस्ती ना राम बुलवाया जा सकता है ना ही अल्लाह। तो ध्रुव भाई, आप विवाद ना करें कि आपका किसी का खुलासा करना वीडियो में ही अच्छा लगता है, ट्वीट में आप खुद का खुलासा कर देते हैं। तो इसलिए बी केयरफुल, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।